अली मोहम्मद। जी उस्ताद। ये जो दो आदमी तुम्हारे पीछे कश्ती के खड़े हुए हैं, उन्हें जानते हो? नहीं उस्ताद, ये हमारी बस्ती की नहीं है और सुबह से यहाँ खड़े हैं। उधर मत देखो। जी उस्ताद। मैं कह रहा हूँ उधर मत देखो, अपना काम करो। जी उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम कादर बख्श साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका रिपोर्ट की भाई कादर बख्श, क्या बात है? यार नूरू, पुलिस का हवलदार बताकर गया है कि अमल के अगवा की रिपोर्ट पर तफ्तीश हो रही है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। कादर बख्श, ऐसी कोई वारदात कानून की नजरों से छुप नहीं सकती, नहीं समझे? चल चाय पीते हैं। अली मोहम्मद, जी उस्ताद। तुम ये सामान लेकर घर आओ। जी उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम सरदार। वालेकुम सलाम। लो भाई चाल चलो। सरदार, एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। वो क्या? मीर बालाज ने शाहताज को अगवा कर लिया है। मीर ग्वाड़ा उन्हें तलाश कर रहा है। दोनों सरदार सर जोड़े बैठे हैं और मशवरा कर रहे हैं। बाबाजान, ये तो बहुत ही ज्यादती हुई है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है। वो कैसे सरदार? बाबाजान, अगर आपने शाहताज को अपनी बहू बनाने का सोचा था तो फिर उसकी शादी गौराम से करने का मशवरा क्यों दिया था? अब तो उसकी शादी गौराम से भी नहीं हो सकेगी और वो दोनों सरदार मिलके उन दोनों को मार देंगे। नहीं, दोनों सरदार अपनी औलाद के ही हाथों मारे जाएंगे। और ये सब मैंने तुम्हारी और अपनी आसानी के लिए किया है। और मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं दोनों कबीलों का सरदार बन जाऊं। मेरे लिए आसान हो जाएगा कि मैं शाहताज को हासिल कर लूं। तो फिर बताएं दाइमा, जो मैं सोचूं वो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि सिर्फ तुम्हारी सोच रवायात का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे आंसू दिलों पर लगे धब्बे नहीं धो सकते बेटी। क्यों नहीं धो सकते? शाहताज, कुछ दिनों से मैं तुमसे डरने लगी हूँ। क्यों दाइमा, क्यों? इसलिए मैं तुझे अपनी बेटी समझती हूँ और माएँ बेटियों की खुशियाँ भी चाहती हैं और जिंदगी भी। ठीक है, फिर मैं गौराम को बताती हूँ। अरे नहीं, ये सब मत करना, वो दोनों को मार देगा। दोनों? दोनों कौन? अगर इनकार का लफ्ज मुंह से निकाल ही दिया है तो इसे इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना सरदार सरदार नहीं रहेगा और बाप बाप नहीं रहेगा। चली जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चली जाओ, चली जाओ शाहताज, दूर हो जाओ, चली जाओ मेरी नजरों से।
अली आ जाओ। चलो जीरे वापस चले, यहाँ कोई नहीं है। मुझे मालूम है, तुम जानती हो शाहताज कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानती सरदार। तुम उसकी राजदार हो, छुपा रही हो मुझसे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। मत भूलो कि तुम एक नौकरानी हो और तुमने अपने मालिक और कबीले के सरदार की बेटी को एक गैर मर्द के साथ भाग जाने पर उकसाया है। नहीं सरदार। जिरगा तुम्हें इस जुर्म पर मौत की सजा भी दे सकता है। मैंने शाहताज को जन्म तो नहीं दिया, लेकिन उसके लिए मौत कबूल कर सकती हूँ। बेशक उसकी सजा भी मुझे दे दीजिए। तुम्हें संसार भी किया जा सकता है। वो तो आप कर रहे हैं सरदार। अगर तू गनी की बेवा ना होती तो मैं तेरा गला खोल देता। तूने अमानत में खयानत की। नहीं नहीं सरदार,
मैंने खयानत नहीं की। मैंने शाहताज को दूध पिलाया है, उसे लोरियां दे देकर सुलाया है, और रात रात भर जागी हूँ उसके सराहने, मगर कभी किसी वक्त उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उसके नन्हे नन्हे तब्बू के तले पलके बिछाई है मैंने उसकी फूलों की तरह हिफाजत की है। मेरी गोद से अब भी उसकी खुशबू आती है सरदार। वो मेरे पास आपकी अमानत थी, मगर आपके पास रोशानी बीबी की अमानत थी, और मैं जानती हूँ रोशानी जिंदा होती तो शाहताज की मर्जी के खिलाफ कुछ न होता, कुछ भी न होता, कुछ भी न होता, उसकी मर्जी कुछ न होता। तू जानती है कि मैंने शाहताज की खातिर दूसरी शादी नहीं की, दश्त जैसी जिंदगी गुजार दी। क्या मैं उससे ये तवक्को नहीं रख सकता था कि वो मेरी खातिर, अपने बाप की खातिर, अपने कबीले के सरदार की खातिर जान कुर्बान हो सकती है सरदार, प्यार नहीं। नूरू, सरदार आप? क्या बात है सरदार? कहाँ है वो? कौन सरदार? क्या ढूंढ रहे हैं सरदार? उन्होंने पूछा निकाह हो चुका है? मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा दोनों से कहना मेरी हिफाजत में आ जाएं, उनके वालिदैन को मनवा लूंगा। मैंने कहा जी अच्छा। नहीं, हमें अपनी हिफाजत में लेने पर वो खुद महफूज नहीं रहेंगे। उनकी इतनी ही मेहरबानी बहुत है कि उनके मशवरे ने हमें कानूनी हिफाजत दे दी है। कोई हमें जिरगे तक पहुंचने देगा तो ये कानूनी हिफाजत काम आएगी। इस वक्त तो सबकी आंखों में खून उतरा हुआ होगा। जिन सब की आंखों में खून उतरा होगा वो शम्स शाह की बात नहीं मानेंगे। और क्या कहा शाह साहब ने? एक बात उन्होंने नूरू को बताने के लिए कही थी। वो क्या? उन्होंने कहा नूरू से कहना तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है, इसकी कदर करते रहना। ये बात तूने अपने पास से कह दी? जाओ बेशक जाके पूछ लो। पूछे क्यों, उसे खुद पता है तुम वाकई बहुत अच्छी हो। हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। सोचने की बात यह है कि जब हर तरफ नाकेबंदियां और पहरेदार हैं तो बाहर निकलने की सूरत क्या होगी? कौन? मैं हूँ कादर बख्श। आज नूरू की अक्लमंदी पहली मर्तबा काम आई है। क्या मतलब? नूरू तुम दोनों को लेकर यहाँ पहुंचा ही हुआ होगा कि तुम्हारे बाबा जान ने मेरे घर पर छापा मार दिया। मेरे बाबा जान ने? हाँ मीर बालाज, वो बहुत सख्त गुस्से में थे। मुझे लगता था जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया। अब हमें यहाँ से जल्द जल्द निकलना बहुत जरूरी है कादर। नहीं समझे? समझ गया।
माँ, इससे पूछो कि वो दोनों कहाँ छिपे हुए हैं। मैंने कहा ना, मुझे कुछ पता नहीं है। तू दिन रात उसके साथ रहती थी, तू उसकी राजदार है, तू सब जानती है। तुझे अपने भाई, अपनी माँ, अपने मामू, अपने कबीले, किसी की इज्जत का कोई ख्याल, कोई दुख, कोई गम नहीं। इसने मेरा प्यार देखा है माँ, हौसला नहीं देखा। अगर ये मुझे अपना भाई नहीं समझती तो मैं भी इसको अपनी बहन नहीं समझूंगा। इसके साथ वही कुछ होगा जो मुजरमों के साथ किया जाता है। बता दे द्रोशम, जो कुछ तुझे पता है बता दे। मुझे कुछ पता नहीं माँ, अगर पता होता तो बता देती। ये झूठ बोल रही है माँ, इसका चेहरा बताता है कि ये झूठी है। अगर तुम चेहरों से झूठ पढ़ सकते हो तो फिर शाहताज के चेहरे से सच भी पढ़ लेते। चुप रह बदतमीज, बड़े भाई के सामने बोलती है। चुप रहो तो कहती हो कि बोलो, बोलो तो कहती हो कि चुप रहो। इससे पूछो माँ, इसने मुझसे ये अहद क्यों लिया था कि हर हालत और हर सूरत में उसे शाहताज को तो मैं कभी माफ नहीं कर सकता जो मेरे बाप के कातिल के बेटे के साथ फरार हो जाए। कोहराम का बाप तेरा भी बाप था द्रोशम। शाहताज के साथ जो होना है वो तो मामू जान को पता है, मगर द्रोशो आज मुझसे ये अहद भी ले लो कि मैं अपने इन हाथों से बालाज को कत्ल करूंगा और फिर उसकी लाश को उसी समंदर में फेंक दोगे जहां से निकाल कर वो तुम्हें किनारे पर लाया। वो सब उसकी चाल थी, तुम जानती हो, तुम्हें सब मालूम है। वीर गौराम, आपको बड़े सरदार बुला रहे हैं। चलो मैं आता हूं। नबी बख्श, एक औरत को कोहस्या तक पहुंचाना है। कादर भाई, यहाँ से तो कोहस्या तक बस भी जाती और जल्दी चली जाएगी। वो उसे जल्दी नहीं पहुंचाना, उसे हिफाजत से पहुंचाना है। बस का सफर तो ज्यादा महफूज है ना। नबी बख्श, उस औरत को खुफिया तरीके से शहर से निकालना और वहां तक पहुंचाना, नहीं समझे? देखो भाई नूरू, तेरी मेरी दोस्ती अपनी जगह, लेकिन मैं ऐसा वैसा काम नहीं करता। अरे ऐसा वैसा क्या मतलब? क्या मतलब? यही जो तुम कह रहे हो। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो नबी बख्श कि मैं ज़मीर और ईमान के खिलाफ कोई बात नहीं करता हूँ और दोस्तों की इज्जत पे तो बिल्कुल हरफ नहीं आने देता। ये काम खतरनाक जरूर है लेकिन शर्मनाक नहीं है, बल्कि सवाब का काम है। तुम बोलो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। बोलो। और नूरू, तुम कहाँ से दोगे मुंह मांगी कीमत? तुम इस बात को छोड़ो कि मैं कहाँ से दूंगा। तुम बोलो क्या लोगे? मैं दूंगा इसका मुआवजा। जिस औरत को आपने लेके जाना है वो मेरी बहन है। और यार कादर भाई, निकालो 500 रुपया दो। ये लो 500 नबी बख्श, रखो। और एक बात का ख्याल रखना, शहर से बाहर आते वक्त तलाशी भी हो सकती है। ये बहुत खतरनाक काम है, मैं नहीं कर सकता। और कादर भाई 500 रुपया और दो। चलो यार। नबी बख्श, ये 500 और लो। मजबूर करते हो तो रात को ले आना, सुबह के तारे के साथ काफिला यहाँ से रवाना हो जाएगा। अच्छा चलते हैं। ठहरो ठहरो ठहरो, कहवा तो पीते जाओ, अभी लाता हूँ। यार नूरू, निगरानी करने वालों को चक्कर देकर तो हम यहाँ पहुँच गए और काम भी हो गया, मगर रात को क्या करेंगे? हाँ कादर भाई, इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उन दोनों को भी तो यहाँ से निकालना, नहीं समझे? समझ गया। मुझे यकीन है सरदार कि वो अभी इस इलाके से निकलने में कामयाब नहीं हुए। आप लोगों ने लेवीज वालों को तो नहीं बताया? नहीं सरदार। ये अच्छा किया, वरना तुम्हारे मुजरमों को कानून का तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता। मामू जान ने यही सोचकर उन्हें नहीं बताया।
कोई सरदार मेदी की तरफ भी गया? मैं खुद गया था सरदार। वो अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत सख्त नाराज है और कह रहा था कि उसे माफ नहीं किया जाएगा। वो उनकी तलाश में हमारे साथ शामिल है। ये तो बहुत ही अच्छी बात। मैंने सुना है सरदार जकाउल्ला आपके पास मीर बालाज के लिए शाहताज का रिश्ता मांगने आया था। हाँ आया था, मगर मैं सरदार जुम्बेल के मशवरे के मुताबिक हम और शाहताज का रिश्ता पक्का कर चुका था। सरदार जकाउल्ला इस सिलसिले में मेरे पास आया था। मैंने कहा मुझे बीच में मत डालो, खुद सरदार हमजा सलारी से बात करो। ये भी हो सकता है सरदार मेदी ने इस रिश्ते के लिए कोई दूसरा तरीका। नहीं 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 नहीं, हमें उसकी नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबाजान, बाप अपने बेटे को तलाश करने के बहाने छुपा भी सकता है। फिर वही शुबा करने वाली बात। बालाज सरदार मेदी का इकलौता बेटा है और फिर बेटा है, बेटे नहीं कि बदनामी का दाग लगे। वो तो ठीक है, मगर अब्बू की बात काबिल गौर है सरदार। हमें सरदार मीदी पे ज्यादा एतबार करना भी नहीं चाहिए। इस किस्म के शुबे मेरे दिल में भी पैदा होते रहते हैं। सुबह अपनी जगह सरदार हमजा, मगर इस वक्त सुबह के ऐलान की जरूरत नहीं। गौराम, इस वक्त हमें मीदियों के ताउन की जरूरत है। एक तरीका हो सकता है सरदार निगरानी का। वो क्या? हम अपने आदमी और बहुत ही एतबार वाले आदमी मेदियों के उन आदमियों के साथ लगा सकते हैं जो उन मुजरिमों को तलाश करने के साथ साथ मेदियों पर भी नजर रखेंगे। क्यों सरदार हमजा, तजवीज तो अच्छी है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है। शाक बेटे, जी बाबाजी। अपने एतबार वाले आदमियों को इस काम पर लगा दो। हर तरफ नाकाबंदियां कर दो ताकि चिड़िया का बच्चा भी पर न मार सके। आगे जाओ तलाशी लो।
तुम्हारे कुड में गुजारे हुए चंद लम्हे मेरी जिंदगी का हासिल है। इन लम्हों की यादों में मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ और इन्हें सीने से लगाकर मर भी सकती हूँ। कोई गुनाह नहीं किया हमने शाहताज, और खुदा की ज़ात पर भरोसा मुझे मायूस नहीं होने दे रहा। यकीन है मुझे ये यकीन है कि हमारी ये रफ़ाकत चंद घड़ियों की नहीं, नस्लों की, बल्कि दोनों कबीलों की रफ़ाकत में बदल जाएगी। तो फिर खौफ और अंदेशों की बातें क्यों करते हो बालाज? मौत से मैं नहीं डरता, मगर तुम्हें पाने के बाद तुम्हारे साथ जिंदा रहना चाहता हूँ, ताकि हम अपनी मोहब्बत दूसरों में बांट सकें, नफरत की चट्टानों को मुरफ़्फ़त का सब्ज़ा बना सकें, मोहब्बत के सफ़र के सारे रास्ते खोल सकें। तुम मेरी नज़म का हवाला दे रहे हो, तुम्हें वाकई ये नज़म बहुत अच्छी लगी है। हाँ, और इस नज़म से अच्छी मुझे इस नज़म की शायरा लगी थी। ये हंसी
एक मर्द और एक औरत की तलाश है नबी बख्श। यहाँ आपके कारवां में कोई अजनबी तो नहीं? ये सवाल तलाशी शुरू करने से पहले आप मुझसे करते तो शायद मैं इसका जवाब देता। अब मुझसे बेहतर जवाब आपके आदमी ही देंगे। उनका इंतजार करें। आइए बैठते हैं। आप लोग यहाँ रुके, मैं जरा पड़ाव तक हूँ। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तुम्हारा साथ हो तो डर कैसा? कारवां में अकेली होगी तो डर लगेगा। तुम कारवां में अकेली नहीं होगी। अब तो तुम कहीं अकेली नहीं होगी। कोई नहीं है, चलो बैठो। क्यों नबी बख्श, सब ठीक है ना? नहीं कादर बख्श, मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। तुम्हारा काम बहुत खतरनाक है और मैं मीर गुलाम से तल्लुकात खराब नहीं कर सकता। सलारियों से तो किसी सूरत में दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मेरा यहाँ से गुजरना मुश्किल कर देंगे और मेरा कारोबार और रोजगार तबाह हो जाएगा। नबी बख्श, अब मीर गुलाम इधर दोबारा नहीं आएगा। नहीं कादर बख्श, तुम अपने पैसे वापस ले लो। मैं ये तुम्हारा काम किसी सूरत नहीं कर सकता। नबी बख्श, अच्छा तो फिर यूं करो कि तुम मेरे बहनोई से मिल लो। कौन है तुम्हारा बहनोई? वही जिसकी बीवी को तुमने स्याफ तक ले जाना है। मैं किसी को नहीं मिलना चाहता। तुम बेशक इनकार कर देना, लेकिन मिल लेने में क्या हर्ज है? तुम मुझे उससे क्यों मिलवाना चाहते हो? क्यों जरूरी है मेरा उससे मिलना? जरूरी है नबी बख्श, कहीं वो यह न समझे कि मैं पैसे के खातिर झूठ बोल रहा हूं। तुम उसके सामने अपनी जबान से इनकार कर दो। अच्छा, लाओ अपने बहनोई को। कादर बख्श ने बहुत देर लगा दी है। मुझे लगता है अभी अभी जो यहाँ से गाड़ी गुजरी थी वो गौराम की थी। अल्लाह खैर करे। शायद वो कारवां की तलाशी लेने आया था। हाँ मीर बालाज, वो गौरामी था, कारवां की तलाशी लेने आया था और उसके डर से नबी बख्श ने इनकार कर दिया। मैंने उससे कहा मेरे बहनोई से मिल तो लो, बड़े मुश्किल से राजी हुआ है। आओ चलो चलो। मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता कादर बख्श। ये अपने पैसे वापस ले लो। किसी को तुमने जिंदगी उसके नाम देने का कॉल दिया था मेरा नबी बख्श? मीर बालाज, आई। मुझे मेरा कॉल याद है मीर बालाज। आप ही ने मेरी जिंदगी बचाई थी। आप हुक्म करें। हुक्म नहीं नबी बख्श, हुक्म नहीं, दरख्वास्त है। ये औरत मेरी बीवी है जिसे तुम्हें स्याफ तक पहुंचाना है। अब ना मुझे इनकार की मिजाल है और ना ये पूछना वाजिब है कि आपको पर्दा पोशी की क्यों ज़रूरत पेश आई। आपकी बीवी की हिफाजत के लिए नबी बख्श की 7 नस्लें भी कट सकती हैं। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। नहीं, ये मेरा फर्ज है और जान का कर्ज अभी वाजिब रहेगा। अच्छा नबी बख्श, आपको स्याफ के करीब पड़ाव करना होगा। जरूर करेंगे। मैं दोपहर तक वहां पहुंच जाऊंगा और अपनी अमानत वसूल कर लूंगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वहां तक आप ना पहुंच सके तो?
अव्वल तो मैं इससे पहले ही पहुंच जाऊंगा, और अगर ना पहुंच सका तो जोहर की नमाज के बाद आप आगे रवाना हो जाइएगा, और मेरी बीवी को भी अपने साथ नकोरो ले जाइएगा। उससे अगली रात तक हमारा कारवां अपनी मंजिल तक पहुंच गया होगा। मेरा ख्याल है यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं। मैं कारवां की कूच की तैयारी करता हूँ। ठीक है। शाहताज, मैं अगर तुम्हारी मोहब्बत हूं तो तुम मेरा हौसला हो। इतने बहुत सारे अच्छे लोगों में मुझे कोई खतरा नहीं है, और मुझे यकीन है बालाज कि वफा के दश्त में हमारे उठने वाले कदम आने वाले काफिलों की रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बहन, ये मेरी बीवी गुलबहार है, इसके साथ आप जाएं। ये क्या? आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई थी। ये रकम लेके मैं अपनी जमीन का मुजरिम बन जाऊंगा। नहीं नबी बख्श, नहीं, ये मुआवजा नहीं, मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए तोहफा है। रख लो इसे, रख लो नबी बख्श। मीर बालाज, हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई नबी बख्श, इजाजत दो। अल्लाह हाफिज।